नहीं जाता। बैंक डिटेल में पेमेंट नहीं जाता है तो हमको सबसे पहले बैंक डिटेल में 3-4 यूपीआई आईडी होती हैं, सभी में ट्राई करना है। अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड होता है, उसमें ट्राई करना है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सबसे ट्राई करना है। कभी कभी होता है कि फोन पे से पेमेंट नहीं जाता और वही पेमेंट पेटीएम से चला जाता है, गूगल पे से हो जाता है। इस चीज का ध्यान देना है। कभी कभी सामने वाले का, रिसीवर का फोन पे का लिमिट होता है, लिमिट खत्म हो जाती है, लेकिन गूगल पे, पेटीएम का साइज चालू रहता है। तो इस चीज का ध्यान देना है। हो सकता है उनका फोन पे दूसरे अकाउंट से चलता हो, गूगल पे दूसरे अकाउंट से, तो ऐसा बहुत इजी हो जाता है। पहले ये हमारा आपका काम है, अपने यूजर को ये जानकारी देना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, यदि किसी के फिर भी यदि पेमेंट नहीं जाता है तो वहां जहां पे बैंक डिटेल डाला है, जहां से आप यूपीआई आईडी कॉपी करते हैं, अकाउंट नंबर लिखते हैं, भेजते हैं, नहीं जाता है, तो वहां का आपको स्क्रीनशॉट लेना है उसी पेज का, कि सामने वाला क्या कौन सा यूपीआई आईडी डाले हैं। बिनर के बैंक डिटेल में कौन सा यूपीआई आईडी डाला है, कौन सा अकाउंट नंबर डाला है, वो दिखना चाहिए। तो उसका स्क्रीनशॉट ले आपको वहां पे 00 डाल के यस कर देना है। अब वो स्क्रीनशॉट में अपना नाम, नंबर, क्लब नंबर और नीचे लिखना है बिनर के बैंक डिटेल में पेमेंट नहीं जा रहा है, बिनर का बैंक डिटेल दीजिए। ये आपको तुरंत आधा घंटे के अंदर करना है ताकि आपका यूजर कमीशन ना बढ़े। अब पता चला है आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, शाम से लेके दोपहर तक किए, शाम तक किए, पेनाल्टी लग गई, तो वो गलती आपकी है। यहाँ पे आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा। मानता हूँ बिनर की गलती है, लेकिन उससे बड़ी गलती कहीं ना कहीं आपसे हो रही है कि आप वहां पे 00 नहीं डाले। लेकिन 00 तभी डालना है जब बिनर के बैंक डिटेल में पेमेंट नहीं जाए, और यदि नहीं तो फिर वहां पे आपका पेमेंट करने के बाद भी यूटीआर रिप्लेस कर दिया जाएगा, आपका यूजर कमीशन बढ़ जाएगा और कल के आप कंप्लेन नहीं दे सकते। तो जिसके बिनर के बैंक डिटेल में इशू होगा वही 00 डालेंगे, और नहीं तो आप यदि पेमेंट कर दिए और 00 डाल के 1-2 घंटे बाद पेमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप क्लब से बाहर भी हो सकते हैं, डिफॉल्ट भी हो सकते हैं, आपका पेमेंट कंफर्म नहीं होगा। तो बिना वजह के गलती से भी 00 ना डालें। जब कोई ऐसी इशू आए तब जाके 00 आपको डालना है। और प्रॉपर क्वेरी 18 घंटे के अंदर ऊपर तक, कंपनी तक पहुंच जानी चाहिए। अब कंपनी तक 18 घंटे के अंदर क्वेरी कब पहुंचेगी? जब आप प्रॉपर क्वेरी बना के टाइम से आधे घंटे में आप भेजेंगे ऊपर अपने मास्टर एजेंट टीएम को, तो वो क्वेरी आपकी ऑटोमेटिक ऊपर तक पहुंच जाएगी, फिर वो आपकी जिम्मेदारी खत्म है। तो आपको अपना काम करना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, क्वेरी देने के बाद आपको आपके यूजर के पास, आप जिनकी भी क्वेरी बना के दिए, अपनी दिया या अपने टीम की दिए, तो जिसकी क्वेरी है उनको आपको बोल देना। यदि आपकी क्वेरी है तो आपको एक्टिव रहना। कभी भी कंपनी की टीम का कॉल मैसेज आएगा, वो आपसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट मांगेंगे, तो आपको बताना है कि बिनर के बैंक डिटेल में पेमेंट नहीं जा रहा था, तो वो आपको बैंक डिटेल देंगे, आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट उनको टाइमली भेजना है, फोन भी कर देना है। और जैसे पेमेंट आप करते हैं तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट, नाम, नंबर, क्लब नंबर और पेमेंट कंफर्म करवाएं। ये आपको अपने मास्टर एजेंट और टीएम को भी देना जरूरी है, क्योंकि आपका पेमेंट हो गया है, 00 डाला है, तो वहां पे किसी को पता नहीं है, सिर्फ बिनर के अकाउंट में पैसा गया है, शायद वो भी ध्यान नहीं दिया है, तो आपको पेमेंट कंफर्म करवाने के लिए भी भेजना है। तो इससे क्या होगा, आप क्लब से बाहर नहीं होंगे, डिफॉल्ट नहीं होंगे, आपका पेमेंट कंफर्म टाइम से हो जाएगा। और खास करके तो जिनका सेल्फ का, जैसे मेरा क्लब है, मेरी क्वेरी है, तो मेरे को एक्टिव रहना पड़ेगा, मेरे पास कॉल भी आ सकता है और मैसेज भी आ सकता है, तो उन दोनों का रिप्लाई हमको टाइमली देना होता है, क्योंकि कंपनी के टीम के पास भी टाइम कम होता है।
तो इस तरह से हमको एक्टिव रहना है, और कोई भी इशू आता है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप अपने एक्टिव एजेंट, मास्टर एजेंट, टीएम को आप बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। एक चीज और ध्यान देना, जब प्राइवेट क्लब कंप्लीट होने के बाद जब फर्स्ट रियल क्लब आप एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आज एक्सेप्ट करते हैं, तो नेक्स्ट बिट का टाइम रहता है कि जैसे 21 तारीख, जैसे आज 21 है और आप आज एक्सेप्ट किए, तो उसमें नेक्स्ट बिट लिखा रहेगा 24 तारीख, 23 तारीख, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे आपको रोजाना शाम को 4:30 से लेके रात 10 के बीच में रोजाना आईडी हमको 1 से 2 बार चेक कर लेना है। एक बार सुबह भी चेक करना है कि कहीं बिडिंग लग तो नहीं गई है, क्योंकि वो क्लब जो रेडी फॉर, जैसे 10 मेंबर होते हैं तो रेडी फॉर एक्टिवेशन में आ जाता है, और जैसे ही क्लब ऑनर उसको ओके करते हैं, अपना सिक्योरिटी जमा करके ओके करते हैं, तो वो क्लब रेडी हो जाता है। एग्जाम्पल, क्लब ऑनर 4 बजे उसको ओके किए, तो आधा घंटा उसमें, आधा 1 घंटे टाइम चलेगा और वो क्लब की बिडिंग हो जाएगी। पहले उसमें आपको 4 बजे से पहले क्या दिख रहा था कि ये बिडिंग होगी 23 को, लेकिन उस क्लब की बिडिंग आज ही हो सकती है। तो फर्स्ट बिडिंग की, यानी फर्स्ट राउंड की बिडिंग नहीं होती है, तुरंत क्लोज होगा, पेमेंट करना होगा। लास्ट राउंड की बिडिंग भी नहीं होगी। 15 मिनट जो टाइम चलता है वो सेकेंड राउंड से लेके 9 राउंड तक चलता है, ना फर्स्ट राउंड की बिडिंग चलती है, क्योंकि वहां कंफर्म है पहला पेमेंट क्लब ऑनर को जाना है। ये पीआर क्लब की बात बता रहे हैं। लास्ट पेमेंट विनर को ही जाना है, तो इसलिए 15 मिनट बिडिंग चलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, क्योंकि जाना तो सामने वाले को एक ही को है, तो जिसको जाना है वो ऑटोमेटिक विनर बन जाते हैं। तो इन सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान देना है, और मनी क्लब से पैसा कमाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले प्राइवेट क्लब में आपको सीख लेना है, समझ लेना है। दूसरा चीज, जैसे आप रियल क्लब में एंट्री करते हैं, तो आपको अपने आईडी के प्रति हमेशा एक्टिव रहना है, उसको सीरियस लेना है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसे बहुत सारे काम है कि हम नजर हटी यानी हमारा काम बिगड़ जाएगा, यानी हमारा ध्यान हटा, वो काम बिगड़ गया। तो इसी तरह से यदि आप अपने मनी क्लब को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, उसको एक्टिव नहीं, उस पे एक्टिव नहीं रहेंगे,